और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें जानने के लिए आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। मंत्री राजेंद्र गुंडा खुलकर बोले, कहा मुख्यमंत्री का विशेष स्नेह है। हम लोग कांग्रेस कल्चर के लोग नहीं है। हमने कांग्रेस की सरकार बनाई भी है, इसको बचाया भी है, लेकिन हम कांग्रेस कल्चर में सेट नहीं हो पाए हैं। कांग्रेस का कल्चर पता नहीं क्या है, लेकिन हम हमारे हिसाब से आते हैं। हम हाथों हाथ लोगों के काम करते हैं। हमारा तो यही है कि रोज जन सुनवाई करते हैं तो 1000 से 500 लोग आते हैं। ये रूटीन का काम है। मुझे यहाँ बहुत हल्का लग रहा है। मैं अकेला अपने क्षेत्र में जिले में 1500 लोगों की जन सुनवाई करते हैं और यहाँ पर बहुत कम लोग हैं। प्रदेश कांग्रेस में अगर लोगों की समस्याओं का समाधान हो तो इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। इसका रिजल्ट शानदार आएगा। लोगों को हाथों हाथ काम होगा। मंत्री अधिकारियों को टाइम बाउंड करे कि वह आईएएस और आईपीएस हो, तुरंत काम करे। रिक्वेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। राजेंद्र गुड्डा, ये मेरा सुझाव है कि सरकार है तो अधिकारियों पर लगाम खींच कर रखनी चाहिए। हम लोग तो मजबूत सवार है। राजेंद्र गुड्डा। मेरा एक सुझाव है कि आप सरकार है तो अधिकारियों को लगाम खींच के रखनी चाहिए। नहीं, असवार तगड़े होंगे तो अब हमारे भी तगड़े असवार है, खींच के रखते हैं। और मैं भी तो लगाम खींच के रखना। सीएम तो आपको खूब तवज्जो देते हैं। आपने कहा है कि मैं जाता हूँ तो मुझे बाकायदा पूरा रिस्पॉन्स देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि वो मुख्यमंत्री सीएम साहब जानते हैं हम किस मूड के आदमी जाते हैं। लोग मूड देख के जाते हैं। बाकी वालों तो वो जाने, मुझे ऐसा लगता है। आपका मूड समझते हैं। स्कीम है पूरी राजस्थान की, इसके लिए मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, बाकी सब साथ साथ चल रहे हैं। देखिए आपको बताऊं, मैं पानी के मामले में हमारे करीब 20 पंचायतों में तगड़ी चुनौती है पानी के लिए हमारे। और कुमाराम लिफ्ट का हमारा जो सारा का सारा प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, बजट में है और टेंडर होने वाली प्रक्रिया थी। रूस यूक्रेन का युद्ध होने की वजह से अचानक लोहे के दाम बढ़ने से टेंडर नहीं हो पाया। और इसके अलावा भी हमने लगभग 550 टैंकर लगा के घर घर तक पानी पहुंचाया है। और इसमें ट्यूबवेल करवाना, दूसरे काम कराना, जल जीवन मिशन के लिए भी मुझे 66 करोड़ रुपए में लेके गया था। हमारे चीफ इंजीनियर, उनके साथ मेरा आपको पता भी है कोई छोटा मोटा उनके ऑफिस के अंदर वो जो भी स्थितियाँ बनी थी उस टाइम वो मंत्री नहीं था, तो वो विशेष स्नेह है। और हमारे हम जो लोग हैं वो जितने भी हम लोग हैं पीसीसी में जन सुनाई कर रहे हैं, कांग्रेस कल्चर के लोग नहीं हैं। कांग्रेस कल्चर, और हमने तो कांग्रेस की सरकार है वो बनाई भी है, इसको बचाया है। कल्चर हमारा कांग्रेस कल्चर में अभी हम सेट नहीं हो पाए। कल्चर कौन सा है आपका? अब पता नहीं क्या है कांग्रेस का, हमारा तो हम तो हमारे हिसाब से आते हैं। आपका क्या कल्चर? अब हाथों हाथ लोगों के काम करते हो, तुरंत काम करते हो। कांग्रेस में नहीं होते? अब पता नहीं मुझे, लेकिन हमारा तो यही है। मैं तो जब रोज हमारे मालवी साहब बिरादरे हैं, रोज जन सुनाई के अंदर मेरे पास 1000 से 500 लोग आते हैं मौके पर, और हफ्ते में 3-4 रोज है। ये रूटीन का काम है। मुझे तो बहुत हल्का लग रहा है। जब अकेला हम हमारे क्षेत्र में जाते हैं, जिले में जाते हैं, तो 1500 लोग तो रहते ही, और ये तो बहुत कम लोग हैं। पीसीसी में इस तरह का एक कल्चर पैदा हो जाए लोगों की समस्याओं का समाधान करने का, तो इससे पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और इसके अंदर इसका बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। इसका जिस तरीके से कार्य चल रहा है लोगों का हाथों हाथ, इसमें मेरा ये अनुरोध है कि अधिकारियों को आप टाइम बाउंड करो कि आप काम करके वापस बताना, चाहे वो आईएएस हो चाहे वो आईपीएस हो, आप उनसे रिक्वेस्ट करना, देख लेना, निवेदन है कृपा करके, ये नहीं, आप काम करके वापस बताना मुझे। ये सरकार के मंत्रियों की राज्यसभा चुनाव को लेकर जो आपको आपत्तियां थी, जो आपके काम रुके हुए थे, आपके साथ जो G6 के लोग थे, काम हो उनके, हाँ वो काम हो रहे, थोड़े बहुत अटके, उनके लिए कोई थोड़ी बहुत कोई अलाइनमेंट गड़बड़े ठीक कर देंगे। दिल्ली जाने की बात भी कर रहे थे आप लोग? नहीं, दिल्ली का तो नहीं, लेकिन यहाँ कहीं कोई थोड़ा बहुत अलाइनमेंट गड़बड़ है तो उसको ठीक करेंगे। किस का गड़बड़ है? थोड़ा धारीवाल जी का है। गड़बड़ है? कौन से सुनवाई वो बाद में बता ठीक। अजय माकन
व्यक्तिगत अब वो मिले ही नहीं, बात करूंगा एक बार। नहीं, कुछ मंत्री धारीवाल जी के अलावा भी कोई मंत्री है जिनका गड़बड़ है? अभी मुझे नहीं लगता। एक एक्सीडेंट का मामला था सांगानेर के अंदर, उसमें 2 महीने से चालान नहीं हो रहा था। कमिश्नर साहब को मैंने कहा तो उन्होंने कहा 3 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, 3 दिन के अंदर। इसके अलावा और कुछ बिजली के अंदर ट्रांसफर के थे, कोई टेक्निकल हेल्प करके 2 काम वो हाथों हाथ हो गए। और भी कोई छोटे मोटे जो काम है, लगभग 2-3 काम झुंझुनू के थे। किसी का आधार कार्ड जुड़वाना था, कि एक अजमेर डिवीजन कमिश्नर के वहाँ कोई काम था, किसी की ज़मीन फालतू में अधिग्रहित कर ली गई थी, वो लगभग 30 काम थे। सीएम साहब को लेकर आपका बयान सुर्खियों में, किस तरह काम रह जाते होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ कि सब काम हो जाएंगे। बाकी मेरे डिपार्टमेंट के संबंध में मात्र दो केस आए और दोनों के हस्तांतरण के हैं, और अभी हस्तांतरण बैंड हटा हुआ है। सोमवार को मैंने कह दिया तुम्हारे दोनों के हस्तांतरण हो जाएंगे। ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं आ रहा है, लोग सेटिस्फाइड? बिल्कुल सेटिस्फाइड। ERCP कैंडिडेट है, उनके साथ चले जाएंगे। देखो, बीटीपी के 2 विधायक कहाँ जाते हैं वो उनकी पार्टी तय करेगी, लेकिन अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने इनका काम किया है और क्षेत्र में विकास हुआ है। अब वो कहाँ जाते हैं, क्या होते हैं, अभी कोई जल्दबाजी होगा निर्णय करना। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, सरकार के वो साथ हैं। आदिवासी राजनीति का चेहरा सामने आया है, तो आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा जो है वो बीजेपी को ज़्यादा मिलेगा? राष्ट्रपति के 2 उम्मीदवार हैं, हमारा उम्मीदवार अलग है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अलग है, और जो विधायक कांग्रेस पार्टी से जीत के आए हैं वो दूसरी जगह वोट कैसे देंगे, ऐसा कोई लगता नहीं है। किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, वैसे भी लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सदनों के अंदर हम सभी को बहुत गरिमापूर्ण तरीके से अपनी अभिव्यक्ति रखनी चाहिए। अशोभनीय शब्द नहीं होना चाहिए। लोकसभा ने कोई डिक्शनरी तैयार की जिसमें इन शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना, इस तरह के प्रकाशित किया है। लोकसभा हमारा सर्वोच्च सदन है, इन्होंने जो अनुभव किया होगा और उन अनुभवों के आधार के ऊपर ऐसे कोई शब्दों का चयन किया होगा जो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में नहीं बोलना चाहिए। ये बड़े स्तर का मामला है और बड़े स्तर पे वो सब काम हो रहा है। लेकिन आदिवासी विधायकों को फोन किए गए हैं भाजपा की ओर से। फोन तो प्रजातंत्र में कोई भी करे, नहीं किसी को भी करे, लेकिन आज मैं इस जगह पे बैठा हुआ हूँ और मेरे से कोई उम्मीद करे कि मैं भाजपा को वोट दे दूँ, वो कैसे दे सकता हूँ मैं? कटारिया जी का फोन तो आया हुआ आपके पास? मेरे कटारिया जी जीवन में कभी टेलीफोन नहीं आया। माननीय मंत्री जी और सभी हम साथी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जन सुनवाई के लिए आए हैं, लेकिन जन सुनवाई को देखते हुए ऐसा कोई मुद्दा नहीं आ रहा है जो सरकार के स्तर पे कोई लंबित हो या सरकार उन कामों को करने में चूक रही हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं आ रहा है। मुद्दे आ रहे हैं कोई पट्टा का, तो पूर्व में भी प्रशासन, शहर के संग प्रशासन गाँवों से अभियान चला है, इसमें काफ़ी पट्टे दिए हैं। पुनः क्या वापस वहाँ से आया है? उन्होंने मना कर दिया है कि आगे योजना लागू नहीं होगी। भारत सरकार से राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र आया था और ERCP को लेके आया था, और इसमें ये कहा गया था कि उस काम को आप रोक दो। और 6 तारीख को जिस तरह से बिरला ऑडिटोरियम में मीटिंग हुई और बड़ी संख्या में 13 जिलों के हमारे तमाम मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी सब एकत्रित हुए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ऐलान किया कि भारत सरकार हमारे कामों को रोक रहा है, बल्कि 13 जिलों का पेयजल और करीबन 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई हम पानी देना चाहते हैं, उसको रोक रहा है। और बिल्कुल साफ बात है कि राजस्थान का पानी है, राजस्थान की ज़मीन है, राजस्थान सरकार का पैसा है, भारत सरकार को इस काम को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है,
2005 के अंदर दोनों ही हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी ने बैठ के अपना फैसला कर लिया और उस फैसले के अनुसार ही हम इस कार्य को हम कर रहे हैं।